50,000 रुपए रख दूं तुम्हारे पलंग के पास। मामा जी ऑक्सीजन मुंह में लगी, मन में सोच रहे निकल जाए यहाँ से बाहर, मर रहा और 50,000 रुपए क्या ऊपर लेके जाऊंगा। जब अच्छा था तो समोसा नहीं खान दिया, मुंह में ऑक्सीजन लग रही है। क्या करूं उस धन का। मरने वाले व्यक्ति को ना समोसा चाहिए, ना गुलाब जामुन चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को तो केवल शिव का नाम चाहिए कि वो बचा लाए, काल के ग्रास से छुड़ा कर लिया है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अंत समय में उसको चाहिए कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे श्वास ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए मेरी ऑक्सीजन ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे ठीक कर दे। मुझे धन नहीं चाहिए, समोसा कचौड़ी नहीं चाहिए, 2 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। केवल अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करता है कुछ श्वास और दे दो, और वो श्वास परमात्मा कहेगा मैं देने को तैयार हूँ। पर एक बात याद रखना कि तूने अपनी श्वास को क्या शिव पुराण में लगाया था? 2-3 घंटा की कथा सुनने कभी गया था? हाँ, अगर 2-3 घंटे की कथा सुना है तो तुम्हें जितनी श्वास निकली है तेरी, उतनी श्वास मेरे खाते में लिखी है। जा, एक काम करता हूँ और थोड़े साल तेरे को दे देता हूँ, और भजन कर लेना, श्वास और मिल जाएगी, और मिल जाएगी। तेरे भजन से, तेरे कीर्तन से, मंत्र जाप से, नाम जाप से, एक लोटे जल से हमारी श्वास बढ़ गई। कॉलेज स्कूल में बच्चों को पैसा कमाने का तरीका सिखाया जाता है। आज के नए नए फैशन में लोग मोबाइल पर भी पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, पर शिव पुराण पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाती है, क्योंकि पैसा तो कमा लोगे पर भोग कैसे करोगे। पैसा कमा के रख दिया और निपट गए तो फिर ऐसा भोग करने के लिए शरीर भी तो अच्छा रहना चाहिए, पूरा शरीर पुष्ट रहना चाहिए, पूरा शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसलिए निवेदन है, सोफा सेट अच्छा है तो चने खाओ, मूंगफली खाओ, गन्ने को छील छील के खाओ। जब सोफा सेट ही नहीं रहेगा तो चने क्या कूट के खाओगे। अच्छा शरीर है, भगवान नाम लो, भजन करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी तो हमारी उम्र बची है, अभी तो हम कोई बुढ़े थोड़े ना हो गए जो भगवान के मंदिर जाएंगे, अभी हम बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो पुराण की कथा में जाएंगे। जब बुढ़े हो जाएंगे तो कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है, बुढ़े होने पर तुम इंतजार करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर कहीं का होता है, हमारे हम जहाँ सीहोर में रहते थे नमक चुराहे पर, वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक काकी जी रहती थी। हम उनसे हमेशा कहते काकी कथा में चलो। काकी कहती थी अभी बेटा बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाने को करना क्या, तो कथा ही सुनूंगी। 1 साल बाद वो भैया की शादी हो गई, उनकी बहू आ गई। हमने काकी से कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बस बेटा बहू का थोड़ा जाते का समय है, छोरा छोरी हो जाए उसके बाद तो कथा ही कथा। अब छोरा छोरी हो गए, 1 साल बाद फिर कहा कि अब कथा। अब बेटा वो बच्चा छोटा सा है, बेचारी बहू रसोई घर संभाले कि बच्चा संभाले, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हमने 3 साल कुछ भी नहीं बोला। 3 साल बाद फिर कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बेटा वो छोरा छोटा सा पाँव ले लिए इधर उधर घूमता है, पकड़ के रखना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चा बड़ा हो गया 2-4 साल बाद, फिर हमने कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली चलने को तो चलो पर हमारा कमर से नहीं बैठा जाए, नहीं बैठा था घुटना से। फिर हमने कहा ब्रेन दो तुम ऊपर सुन लेना। अब यहाँ सुनकर क्या करोगे भाई, सुनना। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की है जिंदगानी। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन। बस 2 दिन का जीवन है, उसको तुम कैसे जियोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम कितनी खुशी से, आनंद से, भक्ति से, भजन से, स्मरण से जी लो, ये जीवन है, यही आनंद। शिव कथा क्या करती है? शंकर भगवान
वैकुंठ में रह रहे हैं क्या? बोले जम के नहीं। शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं क्या? बोलते जाओ। शिव जी के पास सोने के जेवर हैं? उनके पास जो जेवर है तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम भग जाओ। सांप बिच्छू। ना शंकर भगवान के पास सोने के जेवर है, ना शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं, ना शंकर भगवान के पास में बंगला है, ना उनके पास में गाड़ी है। शिव जी से सीखो, खुले आसमान में रहते हैं। खुले आसमान, सांप के जेवर पहनते हैं, कानों में बिच्छू पहनते हैं, मृगछाला को नीचे पहनते हैं, फिर भी अपने परिवार के साथ हमेशा स्माइल देते मिलते हैं, खुशियों में मिलते हैं, खुशियों। इसलिए भगवान शंकर का पूरा परिवार, जब भी हमारे यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो उसमें हमारे भगवान शंकर के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। शादी के पहले गणेश जी नोते जाते हैं, तुम्हारे यहाँ नोते हैं? पूछते हैं। शादी के समय पर माता पूजन होती है, मतलब शंकर जी का पूरा परिवार हमारे घर के शुभ कार्य में उनको बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी हैं अपनी मस्ती में रहते हैं, मंगल आनंद में रहते हैं। मंगल इसलिए शादी में सबसे पहले अगर कोई वो गाना गाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूल्हे को क्या कहते हैं शादी में? बन्ना। और दुल्हन को बनी। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। तो वो जब वो दोनों के लिए वो गाते हैं ना भजन, रात्रि को शादी में 8 जब फ्री हो जाती हैं जीजियाँ, तब आराम से ढोलक ले लेके बैठ जाती हैं और खूब प्रेम प्रेम से गाती हैं उसको, बहुत जोर जोर से। बना जी दिल्ली जाना जी, वहाँ से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूँ इतराएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा। तो ये सब गाने से पहले वो फिर भजन गाते हैं भगवान गणेश जी का। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, तांबा का हंडा तातो धरो पानी। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना पड़ेगा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना। सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में खाना पड़ेगा। बाबा, सब करने से पहले भगवान गणेश जी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले माँ देवी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान षडानंद को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान कुल देवता को निमंत्रण। ये क्या है? मतलब शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, एकांत में रहते हैं, उसके बाद भी शंकर भगवान अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, शिव भक्ति में, बड़े भगवान शंकर अपनी मस्ती में रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मंगल कार्य में उनके परिवार को बुलाया जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर शादी होती है तो भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजन होती है? ना, एक की पूजन होती है सत्यनारायण भगवान की, कि दूल्हा दुल्हन सावधान, पत्नी से निवेदन है पति से झूठ मत बोलना, और पति से निवेदन है इसको सब सत्य बताना। पर सही मायने में तो अगर दोनों सत्य बता दे तो 2 दिन में तलाक हो जाए। सत्यनारायण की कथा हो रही है, तुम इसको छुपाना नहीं और तुम इसको बता रहे हो।
कभी बात करो। एक पत्नी तैयार होके बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के जोरदार तैयार होके पति के सामने आ गई और पति से पूछी मैं कैसी लग रही। पति बोला नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो तू लड़ लेगी। अरे बोला तो सही मैं कैसी लग रही हूँ। पति नहीं बोला, बेचारा चुप रहा, नहीं बोला। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तुमसे पूछ रही मैं कैसी लग रही हूँ। पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चढ़ रही। पत्नी कुछ नहीं बोली। शाम को पति जब ऑफिस से आया, करेले की सब्जी बना दी, खा। करेले सत्य होती है। शादी ब्याह में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। शादी ब्याह में भगवान गणेश जी का पूजन होता है। माँ अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी के माता पूजन होती है। भगवान शिव की आराधना कुल देवता के रूप में, पितृदेवता के रूप में होती है, शिव की आराधना। पर मंगल कार्य में भगवान शिव के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वो शांति और सुकून से रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा से मतलब ही नहीं, वो अपनी मस्ती में जीते, अपनी मस्ती। शिव कथा करें, पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, परिवार के लोग आएंगे, तुम्हारे पास में खड़े हो जाएंगे। धन देखकर कोई भी आ सकता है, पर याद रखना पैसा से परमात्मा नहीं आता। परमात्मा को पाने के लिए तो उसका भजन करना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है, तो वो मिले। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब हो भोले बाबा तेरी दो तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। जब हम उसके दरवाजे की चाकरी करते हैं, सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके दरवाजे पर जाकर रोज जल चढ़ाने जाते हैं, रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। लोग पूछें आपसे कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, कहना तनख्वाह मिलेगी। कौन सी तनख्वाह? तो कहना वो अंत समय में काम आएगी, आखिरी में वही तनख्वाह काम आएगी जो हमने एक लोटा जल चढ़ाया है, उसी ने हमारी समस्या का निवारण करा है, उसी ने हमारी समस्या को दूर किया है। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम
अंजू नेताम। मेरे पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम, ग्राम आओ रे जल्दी आओ, गांव का नाम बताओ। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम और ग्राम तुम पढ़ो बेमतरा है। तो हमने सुना था बेवरती, बेवरती जिला कांकेर की निवासी। गुरुजी, मेरे पति को विगत 15 वर्षों से शराब पीने की आदत थी और नशे में धुत इधर उधर घूमते रहते और कहाँ कहीं भी गिर पड़े। जान पहचान वाले व्यक्ति मेरे पति को घर छोड़ जाते। मेरे पति का काम पे जाते थे ना, उनकी कोई दिमागी स्थिति ठीक रहती थी, साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। कहीं बैठी हो जीजी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम। मैं बहुत परेशान थी। पड़ोस की दीदी ने मुझे शिव पुराण के बारे में बताया, तब से मैंने शिव पुराण कथा सुनना और देखना शुरू किया। हमने पहली कथा रायपुर गुड़ियारी में मेरे पति और बेटी के साथ कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की और दिल से प्रार्थना करी, बाबा से विनती की मेरे पति शराब पीना छोड़ दें। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि मेरे पति एक ही कथा के पंडाल में गए थे गुड़ियारी में और वहीं मिट्टी को उन्होंने गले पर लगाया और शराब को पीना छोड़ दिया। उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ में, शिव कृपा इसी को कहते हैं। इसी को शिव की कृपा कहते हैं, इसी को भगवान शंकर की कथा कहते हैं। इसी को भगवान शंकर की दया कहते हैं। महाराज क्या करा उसने? भगवान शिव पर विश्वास। क्या करा उसने? भगवान शंकर पर भरोसा किया। और जब वो भगवान शिव पर भरोसा करने लगी तो भोले बाबा ने उसके सारे दुखों को, सारी तकलीफों को हर लिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं, केवल कथा। ये कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाएंगे, पर यहाँ से बाबा से कह कर जाना, भूमि को नमन कर कर। जब आरती के बाद आप लोग यहाँ से जाओ तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना कि 7 तारीख से 13 तारीख तक जो दंतेवाड़ा में कथा हो रही है गिदम में 2 बजे से 5 बजे तक दिसंबर के महीने में, बाबा ऐसी कृपा कर दो कि उस कथा में मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और मेरा दुख इतने ही दिनों में समाप्त हो। कृपा करो, विनय करो, बाबा से विनती करो। जब आप बाबा से कहोगे तो बाबा श्रवण करेगा। और भोले बाबा ने, मेरे शंभू ने, ओघड़दानी ने, सीहोर वाले ने, काशी वाले ने, सोमनाथ वाले ने, केदार वाले ने, भोले बाबा ने, डमरू वाले ने, ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश
घर वाले ने भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुन के गणपति जी आए, डमरू की धुन सुन के गणपति जी आए, डमरू की धुन सुन के गणपति जी आए, डमरू की धुन सुन के गणपति जी आए, गणपति जी आए सके नारद को लाए, गणपति जी आए सके नारद को लाए। अम्बे कमन भी मगन हो गया, अम्बे कमन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा पर्वत मगन हो गया।
राम जी आए, राम जी आए संगे लखन को लाए, राम जी आए संगे लखन को लाए। मैया सीता का, मैया सीता का, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वती मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वती मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।